दोस्तों वेदांता लिमिटेड की बात करें तो यहाँ पे बहुत सारी अपडेट निकल के आ रही है जिनको एक एक करके हम डिस्कस करने जा रहे हैं। वेदांता लिमिटेड की रेटिंग बढ़ गई है। फिच ने ज़बरदस्त रेटिंग दी है। और दूसरी तरफ देखें तो सुप्रीम कोर्ट से वेदांता को लेकर फैसला आ गया है। इसके अलावा देखें तो वेदांता ने अपने क्वार्टर 4 की अपडेट जारी की है जो काफ़ी उत्साहवर्धक भी है। तो वेदांता जिसका डीमर्जर होने जा रहा है उसको लेकर यहाँ पे आगे की क्या संभावना बन रही है उसको उन सारी बातों को इस वीडियो के माध्यम से समझेंगे। और वेदांता जो इस समय काफ़ी मजबूत है, जिस समय बाजार में गिरावट का माहौल है, वेदांता बेहतर कर रहा है। क्या आने वाले समय यहाँ से और बेहतर उम्मीद की जा सकती है, समझने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड्स उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूं आपका दोस्त SB दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत। तो सबसे पहले वेदांता लिमिटेड के कारोबार की बात करें 689 पर आप देख सकते हो कि आज क्लोजिंग देखने को मिली 0.27% की तेजी के साथ। तो फ्राइडे की क्लोजिंग 687 के आसपास थी। शुरुआत बिल्कुल फ्लैट हुई। उसके बाद आप देखें तो 686 का ही लो बना। हल्की सी गिरावट है क्योंकि बाजार में भी गिरावट थी, लेकिन जो तेजी बनी वो बहुत शानदार थी। 708 पहुंच गया स्टॉक। काफ़ी समय के बाद फिर से 700 को क्रॉस कर गया। अब इसका लो जो बना है वो 363 का है, लेकिन हाई 769 का है। और आज से 708 तक पहुंचा। इसका मतलब अपनी हाई प्राइस से आज सिर्फ 60 रुपये दूर रह गया था, यानी एक फ्रेश हाई बनाने को स्टॉक फिर तैयार हो गया। तो काफ़ी अच्छी आज तेजी देखने को मिली स्टॉक के अंदर। परंतु मैं आप देखें तो प्रॉफिट बुकिंग भी आई बाजार में, जिसकी वजह से वो तेजी उतनी रह नहीं पाई और क्लोजिंग फिर से 700 के नीचे हुई है। तो ये देखो कि 1:5 के रेशियो में स्टॉक बहुत जल्द स्प्लिट होने जा रहा है। और इसके बीच में वेदांता में जो आज तेजी बनी इसके पीछे वजह कि फिच रेटिंग की तरफ से रेटिंग अपग्रेड कर दी इसकी पेरेंट कंपनी की, और रिकॉर्ड डेट आगे की संभावना बनने लगी है। तो ये देख सकते हो कि वेदांता का शेयर इंट्राडे में 700 को क्रॉस कर गया। तो ये देख सकते हो कि फिच रेटिंग की तरफ से जो क्रेडिट रेटिंग जो है इसने आउटलुक को अपग्रेड किया, इसकी रेटिंग को अपग्रेड किया। तो वेदांता रिसोर्सेज जो इसकी पेरेंट कंपनी है उसकी रेटिंग अपग्रेड होते ही यहाँ पे पूरा माहौल बदल गया। तो वेदांता का डीमर्जर होना है 5 अलग-अलग कंपनियों में। तो गौतम अडानी के साथ में इनका अभी इस समय टसन चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट में उसका भी फैसला आ गया है। लेकिन यहाँ पे अनिल अग्रवाल अपनी तरफ से अपनी कंपनी को 5 हिस्सों में बाँटने की तैयारी कर चुके हैं। तो डीमर्जर की बात करें तो 30 जून 2026 इन्होंने अपनी डेट फाइनल कर दी है डीमर्जर के लिए। और टाइमलाइन जो पहले था वो 31 मार्च 2026 था, जो खत्म हो चुका क्योंकि भी रेगुलेटरी अप्रूवल नहीं मिल पाए। तो वेदांता रिसोर्सेज जो पेरेंट कंपनी है वेदांता लिमिटेड की, यूके बेस्ड वेदांता कंपनी की जो लॉन्ग टर्म फॉरेन करेंसी जो डिफ़ॉल्ट रेटिंग है वो ट्रिपल डबल बी माइनस की रेटिंग थी, जो अब बी प्लस कर दी गई है। तो ज़बरदस्त रेटिंग बढ़ गई है, दो डबल बी माइनस से सीधा बी प्लस हो गई है। और जिसका आउटलुक है उसको स्टेबल रखा है, फिच रेटिंग है। तो ये रेटिंग जो अपग्रेड हुई है इसके पीछे सबसे बड़ा जो बेनिफिट मिला वो है कमोडिटी प्राइस जो लगातार बढ़ी है और काफ़ी अच्छा हेल्दी वॉल्यूम देखने को मिल रहा है। इसके अलावा देखें तो कंपनी की जो इस समय एबिटाडा जनरेशन वो काफ़ी बेहतर रहा है। फाइनेंशियल 2026 में देखो कंपनी का जो आने वाला जो समय 29 तक का वो भी फिच रेटिंग को लगता है कि बेहतर रहेगा, जिससे इसका फ़ायदा देखने को मिलेगा वेदांता को। तो यहाँ पे जो स्टेबल आउटलुक का मतलब ये है कि वेदांता का जो बिज़नेस है ऑफशोर बिज़नेस उसमें कंपनी की स्थिति मजबूत है। और लगातार आप देखें तो आने वाले समय भी रेटिंग अपग्रेड होने की और उम्मीद है, क्योंकि कंपनी है फंडामेंटली भी मजबूत है और फाइनेंशियल सेहत भी अच्छी है। तो आने वाले कुछ सालों में और स्थिति मजबूत हो सकती है, ऐसा लगता है फिच रेटिंग को। इसके अलावा फिच रेटिंग का कहना है कि डीमर्जर का इम्पैक्ट भी यहाँ पे देखने को मिल रहा है। तो कंपनी का जो अलग-अलग 5 हिस्सों में बँटने का जो फैसला है, इससे आने वाले समय कंपनी की जो स्थिति और मजबूत होगी। हर कंपनी अपने हिसाब से निर्णय लेके अपने बिज़नेस को आगे बढ़ा पाएगी। तो ये देख सकते हो कि आने वाले समय जो कंपनी का कैश फ्लो है, वो और मजबूत होगा। और कंपनी इस पूरे के पूरे जो बदलाव के बाद में देखें तो आगे तेज़ी से हर कंपनी अपना बढ़ पाएगी। यानी डीमर्जर का फैसला बहुत ज़्यादा पॉजिटिव है फिच रेटिंग के हिसाब से। अब बात करें डीमर्जर के रिकॉर्ड डेट की, तो यहाँ पे देख सकते हो कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ का यहाँ पे अभी भी कुछ अप्रूवल बाकी है। बहुत सारी रेगुलेटरी अप्रूवल है। जो ये जो स्कीम ऑफ अरेंजमेंट है, इसके तहत अभी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की तरफ से फैसला लिया गया है कि इस स्कीम को थोड़ा आगे बढ़ाया जाए, इसको एक्सटेंशन दिया जाए। तो 31 मार्च 2026 इसकी फाइनल डेट थी, जिसको अब 30 जून 2026 की है।
तो आने वाले समय आप देखिए 30 जून तक ये सारा का सारा मामला है वो फाइनल हो जाएगा। दूसरी तरफ तो जो आज तेजी बनी बाजार के अंदर, इसके पीछे सबसे बड़ी बात है कि एक दिन का असर नहीं है। पिछले कुछ सप्ताह से जो डीमर्जर साइकिल का जो परिणाम है उसकी वजह से एक धारणा मजबूत हो रही है कि कंपनी का बिजनेस अलग-अलग लिस्टेड होगा, अलग-अलग हिस्सों में बँटेगा जिससे वैल्यू अनलॉक होगी, जिससे लोग इसको लेकर काफ़ी ज़्यादा उत्साहित है। एक और जो तीसरा रीज़न यहाँ पे तेज़ी बनने का तो वो है कमोडिटी जो इस समय काफ़ी मजबूत है। 2026 की शुरुआत में बेस मेटल में एल्यूमीनियम, कॉपर, जिंक की कीमतों में मजबूती बनी हुई है। चूँकि वेदांता एक मल्टी मेटल कंपनी है इसलिए कम कीमतों में तेज़ी का फ़ायदा सीधा उसको मिलता है और बिज़नेस और प्रॉफ़िट की संभावना देखने को मिलती है। यही वजह है कि निवेशकों को सिर्फ़ ये एक ट्रेडिंग स्टॉक नहीं बल्कि एक कमोडिटी साइकिल प्ले के रूप में भी नज़र आ रहा है जिसकी वजह से निवेशकों का रुझान इसको लेकर पॉजिटिव हुआ है। दूसरी तरफ तो कंपनी ने अपने क्वार्टर 4 के अपडेट भी जारी कर दिए। कंपनी का लाजिगढ़ रिफाइनरी में 882 किलो टन एल्यूमीनियम का अब तक का सबसे अधिक तिमाही प्रोडक्शन इन्होंने दर्ज किया, एक नया इतिहास रचा है, जिसमें सालाना पर 104% की ज़बरदस्त जंप देखने को मिली है। वही कुल एल्यूमीनियम का प्रोडक्शन 613 किलो टन के आसपास जो सालाना आधार पर 2% की वृद्धि बता रहा है। हालांकि जिंक इंटरनेशनल में 49 किलो टन की प्रोडक्शन रही है जिसमें 3% की गिरावट देखने को मिली है। इसकी वजह है कि कम ग्रेड लीड और रिकवरी में गिरावट रही है। तो ये कुछ रीज़न देखेंगे तो तेजी बढ़ेगी, ओवरऑल प्रोडक्शन बढ़ रहा है, कंपनी का कामकाज बढ़ रहा है। दूसरी तरफ तो सुप्रीम कोर्ट से भी बड़ी अपडेट निकल के आ गई है। जैसे कि आपको पता ही होगा वेदांता के चेयरमैन अनिल अग्रवाल ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया है, जो जेपी एसोसिएट लिमिटेड के अधिग्रहण के लिए अदानी ग्रुप को चुना गया जिसको उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में ये बोले तो चैलेंज किया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने उनकी मांग को खारिज कर दिया है। तो सुप्रीम कोर्ट ने रिफ्यूज़ किया है, वो इंटरफेयर नहीं करना चाहते। तो ये जो पूरा मामला है, इसमें सुप्रीम कोर्ट ने क्लियर कहा है कि इसकी जो सुनवाई है, जो भी इसका मामला है, इसका फैसला सुप्रीम कोर्ट नहीं करेगी। यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट में वेदांता की तरफ से आर्ग्यू किया गया है कि क्रेडिटर्स ने जो आईबीसी के रूल्स बने उसको फॉलो नहीं किया, एक अनफेयर प्रैक्टिस की गई यहाँ पे। अदानी एंटरप्राइजेस के प्लान को पास करना एक गलत मिसाल है क्योंकि उनकी बोली बड़ी थी। तो यहाँ पे इन सारी तरफ से उन्होंने आर्ग्यू किए सारी बातों। तो यहाँ पे देखो कि चीफ जस्टिस सूर्यकांत ने इन पूरी की पूरी सुनवाई को सुना। उसके बाद में उन्होंने कहा कि हम इसमें किसी प्रकार का इंटरवीन नहीं करना चाहते। उनका कहना है कि ऑलरेडी ये पूरी की पूरी जो फाइनल हियरिंग है इसकी एनसीएलटी में यानी नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल में 10 अप्रैल को सुनवाई होने वाली है। उनके ऊपर छोड़ देते हैं, वो इसके ऊपर फैसला कर लेंगे जो भी है। एक हाई हाई अथॉरिटी है जिस मामले के पास उनके पास वो एक्सपर्टीज़ है, तो वो इसके ऊपर फैसला कर लेंगे। सुप्रीम कोर्ट इस मामले में कुछ भी अपनी तरफ से यहाँ पे देखो कि इंटरफेयर नहीं करेंगे। सुप्रीम कोर्ट का यही कहना है कि जब मामला एनसीएलटी के अंदर है, उन्होंने 10 अप्रैल में इसमें फाइनल सुनवाई की बात रखी है, तो देखिए वहाँ पे जो फैसला है उसको आप देखें। अभी फ़िलहाल हम इस मामले में आपको कोई भी राहत नहीं देने वाले। तो बिल्कुल आप देखें कि अब पूरी की पूरी जो सुनवाई है वो एनसीएलटी के ऊपर टिकी हुई है, वहीं पर फैसला होगा कि क्या अदानी ग्रुप की ही कंपनी होगी या फिर यहाँ पे वेदांता के लिए कोई चांस बाकी है। लेकिन फ्रेंड्स कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एडवाइस ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।